ये भानु दीक्षित जो है महामंत्री जिले के छल कपट भानु दीक्षित द्वारा किया गया का ये तोड़ने का काम कर रहे हैं और दीमक के तरह ये चल रहे हैं। मैं सभापति मेरे को बनाइएगा नहीं तो बाद में दिक्कत होगा। सबको डरा रही थी, धमका रही थी। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है CG30 में। एक बार फिर हम लोगों के साथ BDC दीपक गुप्ता जी जुड़ गए हैं। इनके ऊपर कुछ आरोप लगा हुआ था नाली को लेकर के, या फिर जो भी आरोप था उसके बाद जो इन्होंने शिकायत किया कलेक्ट्रेट में, SP ऑफिस में और थाना में, जो इन्होंने अपने पार्टी के लेटर पैड पे जो इन्होंने शिकायत किया, लेटर पैड को लेकर के, पार्टी को लेकर के इनके ऊपर कुछ आरोप लग रहे हैं। क्या आरोप लग रहे हैं इससे भी स्पष्टीकरण हम लोग इन्हीं से जानेंगे, और कौन आरोप लगा रहे हैं। तो क्या कुछ आरोप लग रहा है भी आपके ऊपर पार्टी को लेकर के, इसको बताइए पहले। मेरे ऊपर पार्टी के ये लेकर वो आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी के जो महामंत्री हैं भानु दीक्षित जी, वो पर्सनली मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये पार्टी का आदमी नहीं है, कुछ ये नहीं है, सिंबल लगा के ये यूज कर रहे हैं लेटर पैड को। तो मैं ये पार्टी को ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं निर्वाचित क्षेत्र क्रमांक 12 से मैं जीत गया, BDC जनपद सदस्य में बना, उसके बाद मेरे को यहाँ से बुलाया गया बीजेपी भवन में मेरे को ले जाया गया। मेरे को बीजेपी का वो बनाए, मेरे को झंडा, वो क्या कहते हैं, बीजेपी का जो गमछा रहता है वो पहनाया, सिंबल वाला, मेरे को सम्मानित मेरे को किया गया। वहाँ पे सभी जो जितने BDC सभी को ले जाके वहाँ सम्मानित किए कि नहीं तुम बीजेपी का आदमी हो, ऐसा है वैसा। उसके बाद बोले कि नहीं वहाँ चलो मंत्री जी बुलाए हैं, भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो हमारे श्री रामविचार नेताम जी हैं वो बुलाए थे। तो फिर वहाँ मैं जाके 7 दिन रहा। मतलब जो जिस तरीके से आपने सारी चीज़ों को स्पष्ट कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि पहले आप जो चुनाव लड़े थे वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, इसके बाद आपको जो है पार्टी ज्वाइन कराया गया। हाँ, निर्दलीय का इसमें सिंबल थोड़ी रहता है। बीजेपी कांग्रेस मेरा था कि वो सब झोपड़ी पंखा ये सब छाप था और मेरा ट्रैक्टर छाप था। इसमें सिंबल तो था नहीं, पंजा छाप और फूल छाप का। वो तो मैं चुनाव जीता, उसके बाद गया। उसके बाद भानु दीक्षित ही उन लोग बोले, उन्हीं भानु दीक्षित जो जिला महामंत्री है वो बोले कि नहीं वहाँ बुलाए हैं चलो। तो उन्हीं के गाड़ी में मैं गया। 7 दिन और श्री रामविचार नेताम जी जो मंत्री हमारे हैं उन्हीं के यहाँ 7 दिन हम लोग रुके वहाँ जाके। उसके बाद फिर वहाँ से आए हम लोग, उनके जैसे जैसे बोले वैसे वैसे चुनाव हुआ। यहाँ अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब चीज़ हुआ। उसके बाद फिर सभापति का चुनाव होने लगा। तो उसमें जितने जनपद सदस्य थे वो अर्पणा दीक्षित को कोई पसंद नहीं करते थे। उसका जो ना कोई जनपद सदस्य से बात करते थे ना। अर्पणा दीक्षित कौन है? अर्पणा दीक्षित भानु दीक्षित के परिवार है वो। अच्छा, उनकी धर्मपत्नी है? उनके धर्मपत्नी है। तो आगे बताइए, इसमें आगे फिर क्या हुआ? तो वो उनके अर्पणा दीक्षित जो कहने लगे कि मेरे तो उपाध्यक्ष नहीं बनी तो कम से कम मेरे को सभापति बना दो। तो फिर जितने BDC थे बीजेपी के, हम लोग 14 थे टोटल। तो 14 थे, तो 14 में सब उन लोग कहने लगे कि नहीं इसको नहीं बनाएंगे। पिछले बार भी क्या हुआ कि पार्टी निर्णय लिया था वो उसको उपाध्यक्ष बनाने के लिए, प्रभा मंडल को। तो प्रभा मंडल को भी उपाध्यक्ष इन लोगों ने छल कपट किए वहाँ पे। भानु दीक्षित को अपने वो पे बन गया उपाध्यक्ष। तो वहाँ भी छल कपट किया गया। तो उस समय पार्टी भी ध्यान नहीं दिए। उस समय पार्टी कहाँ गए थे जब आप उसको बनाना था प्रभा मंडल को, जब वहाँ पार्टी ने तय किया। उसके बाद भानु दीक्षित बना। तो ये छल कपट किनके द्वारा किया गया? छल कपट भानु दीक्षित द्वारा किया गया। जो जनपद सदस्य थे जो भूतपूर्व में उपाध्यक्ष बने थे, तो वो जो पार्टी जो निर्णय लिए थे वो क्या नाम है, प्रभा मंडल को उपाध्यक्ष बनाने का तय हुआ था, पार्टी ने निर्णय लिया था। अभी जो बता रहे थे आपकी जो भानु दीक्षित जी हैं उनकी धर्मपत्नी है, उनको मतलब सभापति बनाना वो चाह रहे थे या फिर कैसा था इसमें? मतलब थोड़ा इसको स्पष्ट करिए आप। इसको स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ, अर्पणा दीक्षित सभी जनपद सदस्य कहते थे कि मैं पार्टी से जुड़ी हूँ, क्या नाम है, सभापति मेरे को बनाइएगा नहीं तो बाद में दिक्कत होगा, और क्या नाम नहीं तो फिर बाद में परेशानी होगा। सबको डरा रही थी, धमका रही थी। और फिर भानु दीक्षित भी बोल रहा था कि नहीं अर्पणा दीक्षित को ही बनाना है वो सभापति, इसको लेके। और क्या है ना कि सभी जनपद
सदस्य नाराज थे उनसे, वो गलत व्यवहार से बात वो नज़र से देखते थे, बात करते थे सभी जनपद सदस्य। तो फिर चुनाव कराया गया इसके ऊपर। तब दबाव के बेस पे अपनी पत्नी को सभापति बनाना चाहते थे। हाँ, सभापति वो का नाम है भानु दीक्षित जी बनाना हाँ, चाहते तो थे। आगे आगे क्या कुछ हुआ फिर? आगे फिर हम लोग के बीच में चुनाव हुआ, उसके बाद फिर जितने बीजेपी समर्थक थे सब वोट सबका हुआ, उसमें 14 वोट मेरे को मिला। फिर मैं सदस्य बना। वो तो भानु दीक्षित को कोई समर्थन भी नहीं दे रहे थे सदस्य के लिए। सभापति का जो सदस्य पहले बनते हैं उसमें सदस्य के लिए भी नहीं समर्थन दे रहे थे। मैं सोचा कि बीजेपी का है तो समर्थन दे देता हूँ मैं, तो उनको मैं अपने खुद मैं वो प्रस्तावक बन के उसको सदस्य मैं बनाया। अच्छा अच्छा। उनको सदस्य तक नहीं बना रहे थे। और क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा के वरिष्ठ नेता जो पदाधिकारी हमारे हैं, तो इसमें ये कहना चाहता हूँ कि भानु दीक्षित जो है महामंत्री जिले के, ये पर्सनली मेरे ऊपर दुश्मनी ले रहे हैं। और इसमें सबका ये हो रहा है कि जितना बीजेपी का ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो हम लोग क्या कर रहे हैं, 30 साल मेरा उम्र हो गया, मम्मी पापा यहाँ बीजेपी का ही वोट जीवन भर देते हैं। और मैं भी जब से वो 18 साल के बाद जब भी वोट डालना चालू किया, बीजेपी में ही वोट देता हूँ। मैं उन्हीं का समर्थन हूँ हमेशा, और सक्रिय सदस्य भी हूँ। जबकि मैं बना चुका था वो चुनाव से पहले ही बीजेपी का, और बीजेपी का आदमी हूँ, हमेशा रहूँगा। और लेकिन ये भानु दीक्षित जो हैं वो महामंत्री जिले का ये तोड़ने का काम कर रहे हैं, और दीमक के तरह ये चल रहे हैं, और बीजेपी के तोड़ने का एक काम कर रहे हैं। और वो जो है वो मेरे को पर्सनली दुश्मनी के तौर पे वो नज़र से मेरे को देखते हुए बार बार बयानबाजी और ये सब कर रहे हैं। इसका कारण ये है कि अर्पणा दीक्षित उसकी वाइफ नहीं बनने पाई सभापति, इसके लिए वो पर्सनली दुश्मनी मेरे से ले रहे हैं।